अभी लचक आई है, लेकिन वो हम एक पॉइंट में भी नहीं पहुंचे। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। एक दिन मुल्क में इलेक्शन का इत्तेफाक होना, केयर टेकर्स गवर्नमेंट पूरे मुल्क में उस वक्त होना, ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है। हुक्मरान इत्तेहाद और पीटीआई के मुज़ाकरात का तीसरा और फाइनल राउंड बेनतीजा। मुल्क में एक साथ इलेक्शन पर इत्तेफाक, लेकिन असम्बलियां तहलील करने और इलेक्शन की तारीख पर इख्तलाफात। इसाक डार का कहना है कि दोनों जानिब से लचक दिखाई गई, लेकिन तारीख का मामला एक पेचीदा मामला है। शाह महमूद कुरैशी बोले, 14 मई से कबल तमाम असम्बलियां तहलील करने पर हुकूमत नहीं मानी। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करा दें। खैबर पख्तूनख्वा का मामला भी अदालत जल्द देखे। कमर बाजोई कहने पर सूबाई असम्बलियां तोड़ें, उन्होंने हमें इलेक्शन कराने का कहकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। इमरान खान की फिर साबिक आर्मी चीफ पर इल्जामात की बौछार, कहा सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, इलेक्शन से मुतालिक अदालती फैसला ना माना गया तो सड़कों पर तहरीक शुरू करूंगा। मार्शल लॉ लगाया तो फिर किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। जनरल बाजवा ने तुम्हें और तुमने आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को जवाब, बोली तुमने 4 साल अपने दिमाग से सिर्फ मुल्क को लूटा, बाकी सब दूसरों के कहने पर किया। तुम्हें कभी ISI ने दूसरों की करप्शन का बताया? जनरल बाजवा तौसी के लिए अमेरिका से लॉबिंग कर रहा था और तुम बंद कमरे में ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर कर रहे थे। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासी मामलात ने अदालती माहौल आलूदा कर दिया। अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, बिल पर हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद, केस में फुल बेंच बनाने की दरख्वास्त भी रद्द। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पर एतराज़ भी नाकाबिल कबूल, फरीकैन से 8 मई तक जवाब तलब, बिल पर पार्लियामान में बहस का रिकॉर्ड भी मांग लिया। स्पीकर जजों के इजलास का रिकॉर्ड तलब करें, अदलिया की तारीख का हिसाब लें। पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी, पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को बली नहीं चढ़ाएगी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा एक इदारा कोशिश कर रहा है कि असम्बलियां मुद्दत पूरी न करें। हमें मुज़ाकरात का कहने वाले पहले पंचायत लगाकर अपने मसाइल हल करें। As a parliamentarian, as a legislator, I not only have that right to speak and defend the parliament, I will also defend the Constitution of Pakistan, because I, as a member of the National Assembly, am under oath. This is my duty to defend, to protect, to preserve this very Constitution of Pakistan. And I shall continue doing that. जज पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट का दिफा करेंगे, पार्लियामेंट के अलावा कोई आइन को रीराइट नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर शाज़िम मरी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने ओहदे और इख्तियारात का एहतराम करना होगा। ऑडियो लीक से मुताल्लिक गुफ्तगू सब ने सुनी, जिसमें एक साबिक चीफ जस्टिस का बेटा बाप के नाम पर करोड़ों की डील कर रहा है। नूर आलम खान का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अदम हाजिरी पर वारंट जारी करने का ऐलान। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, आइन मुझे इजाजत देता है अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑफिसर नहीं आता तो वारंट जारी करूं। उनके अफसरान के प्लॉट्स की तफसीलात मांगी गई, वो नहीं दी गई। पाकिस्तानी अवाम को तमाम हक़ाइक़ का पता चलना चाहिए। उनके प्लॉट्स की तफसीलात CDA भी नहीं दे रहा। साकिब निसा ने मुल्क कौम के साथ जो जुल्म किया वो नाकाबिल माफ़ी है, उनकी मुबैना औहदे पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मुतालबा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले जेलों में जाते हैं। Put the resolution to the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those who are against it may say no. Ayes have it, and the resolution is carried unanimously. सिंध असम्बली अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करे। ऐवान में पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली बुरहान चांडियों की करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर।
मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात कराने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, PTI ने पंजाब और KP असेंबली हंसते हंसते तोड़ दी, लेकिन अब रो रहे हैं। स्पीकर असेंबलियां बहाल कराने अदालत पहुंच गए। सिंध असेंबली का इजलास जुमा 10 बजे तक मुलतवी। बजट पास करने से पहले असेंबली टूट गई तो मुल्क कैसे चलेगा? इमरान खान 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे, क्या उनको नहीं मालूम कि बजट कैसे पास होता है? वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का सवाल ये भी वाज़ेह कर दिया, कोई भी सियासी जमात किसी इदारे को डिक्टेट नहीं करना चाहती, कोई लाडला नहीं, कोई मसला नहीं तो मामलात पर फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया जाता? नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की फॉरेन फंडेड मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन नौजवानों को वतन अजीज से मायूस करने की मुनज़्ज़म साजिश नाकाम बनाएंगे। सीनियर नायब सदर नून लीग और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का अज़्म, कहा नौजवान और ख़वातीन की सियासी अमल में शमूलियत बड़ी तब्दीली ला सकती है। पंजाब भर में नौजवानों और ख़वातीन की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के अमल पर इत्मीनान का इजहार। लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। जुमे को 2 बजे तक तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने की हिदायत। पंजाब हुकूमत से 8 मई तक तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। मुझे तीसरी मरतबा कत्ल करने की कोशिश हो रही है, इमरान खान का अदालत में बयान। अदालत ने कहा शामिल तफ्तीश होना लाजमी है, जहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ का मामला है तो अदालत से रुजू कर सकते हैं। पुलिस रात भर गुजरात में ढूंढती रही। परवेज इलाही सुबह लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए। रहनुमा PTI ने एंटी करप्शन के मुकदमे में 15 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर करा ली। जस्टिस अजद जावेद घराल की परवेज इलाही को पुलिस छापों के खिलाफ इस्तदा पर मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। परवेज इलाही बोले, मेरे घर पर छापों के पीछे मोहसिन नकवी के सिवा कोई नहीं। मौसमी तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में इस बार अप्रैल से ही बारिशें शुरू हो गई। अमीर ममालिक के पैदा करदा मौसमियाती बहरान का खमियाजा गरीब अक़वाम भुगतने पर मजबूर हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का बयान, कहा बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के नदी नालों में तूफ़ान की सूरत हाल है। गुज़िश्ता रिकॉर्ड बारिशों के मुतासरीन की आज भी एक बड़ी तादाद मदद की मुंतज़िर है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे आज कराची में खेला जाएगा। दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम आज का मैच जीतकर 5 मैचेस की सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म।